हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके सेक्शन के पीवाईक्यू के बारे में। तो यहाँ मैं आपको डेली पीवाईक्यू करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो आज जो हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर है। और बाकी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी तैयार है, यूपीएचएससी जीके के नाम से आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा जो है हिंदी का भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो आपको दो मिलान दिए गए हैं, व्यक्ति और उनके क्षेत्र या फिर संस्था से। ठीक है, तो पहला है जगजीत पवाड़िया। तो ये जो है क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर पैट्रिक अमोद। ये किससे संबंधित है, तो ये WHO से संबंधित है, उसके हेड। नेक्स्ट है कल्पना कोचर। तो ये किससे संबंधित है, तो ये बिल एंड मंडेला गेट फाउंडेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है आइजैक हर्जोग। ये किससे संबंधित है, तो ये इजराइल से। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पर्सनैलिटी से पूछे जाएंगे, प्रमुख व्यक्तियों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों और उनके संस्थाओं से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया था, प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता। यांग कियान, अंजलि भारद्वाज, यूतो हरिगोमो या फिर ओसाका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यांग कियान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ से अपने को अलग कर लिया। आर्मेनिया, ब्राज़ील, लिथुआनिया या फिर क्रोएशिया। तो राइट आंसर है लिथुआनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। और ये हमने कल ही मनाया था, यानी अगर मैं बात करूं तो कल 23 जनवरी को जो है हमने पराक्रम दिवस मनाया था। तो हो सकता है इस बार भी आपकी परीक्षा में ये चीज़ पूछ ली जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु या फिर स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कुपोषण समाप्त करने हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और जिनको नोट्स चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो जीके का कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगा। चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना या फिर विचारों का पुनर्उत्पादन। तो चिंतन क्या है, तो चिंतन जो है वो समस्या केंद्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अनुसंधान के संबंध में प्रश्न दिया है और उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नांकित सोपानों में को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना या फिर डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। तो इसका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा कि अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। ठीक है, फिर
डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना। फिर है यहाँ पे 2 आएगा, डाटा संग्रह जो है विकसित करना, फिर डाटा को एकत्रित करना और फिर उसका विश्लेषण। तो देखिए किसी भी चीज़ का बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? अर्ध संरचित, विशेष, संरचित या फिर असंरचित। तो विशेष जो है ये साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्री सी.डी. देशमुख, श्री हुमायूं कबी या फिर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? मूल्यांकन करना, पहचान करना, क्रमबद्ध करना या फिर उपचार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र, होस्ट, साइट या फिर लिंक। तो उसको जो है ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ क्या है? देखिए कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म अधिकतर पूछी गई है। तो देखिए ग्राफिक पैकिंग यूनिट, जनरल पर्पस यूनिट, ब्रिड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं जीपीयू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जाता है? HTTP, FTP या फिर HTML या फिर UDP। अब देखिए वेब पेज की बात की गई है तो इसको हम किससे करते हैं? HTML से, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रह करना, पूरे सत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना, पूरे सत्र के लिए ग्राहक के पक्ष में घुसपैठ का पता लगाना या फिर पूरे सत्र के लिए सर्वर साइड पर घुसपैठ का पता लगाना। तो राइट आंसर है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी जो है संग्रहित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार है उनसे प्रश्न है, दुरिंग पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फील्ड मेडल, एबल पुरस्कार। तो राइट आंसर है दुरिंग पुरस्कार, टूरिंग पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे या फिर कवक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है? BIS द्वारा दिया गया। इको मार्क किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है। पर्यावरण के अनुकूलन दिया गया उत्पाद या फिर यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। अब इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए कि ये क्या है कि हमसे पूछा गया है इको मार्ग, तो ये BSI द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है कि ये पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद होता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। ये योजना 2000 में प्रारंभ की गई, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया? 22, 23, 25 या फिर 26। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? मीथेन से, इथिलीन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड से? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं फैकोलिथ, मैग्मा, लेकोलिथ या फिर लावा। तो इसको
मैग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? 10, 8, 6 या फिर 12। तो कुल 8 प्रकार के विवाह जो है प्राचीन काल में होते थे। नेक्स्ट है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? लाला लाजपत राय, JL नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है दांडी मार्च यात्रा की जो तुलना है ये पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? प्राकृतिक तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला? तो राइट आंसर है थोरियम। नेक्स्ट है भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या था? ब्राउन बाइट, एनफील्ड राइफल या फिर ब्राउन बेन एवं ब्राउन ब्राइट दोनों? तो नई राइफल जो प्रयोग की गई उसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण फारसी में अनुवाद हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर जहांगीर? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है राग दर्पण का अनुवाद जो है फारसी में हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? भाग 4 में, भाग 8, भाग 9 या फिर भाग 15 में? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? 1973, 1974, 1975 या फिर 1976? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? ज़ॉम्बी उधार। ठीक है, असमर्थता के करीब पहुंचे उधारकर्ता के को नया उधार देना या फिर ब्याज आवृत्ति अनुपात वाले उधारकर्ता को नया उधार देना या फिर किसी व्यवसाय समूह को सस्ती ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना या फिर किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह का से एक ज़्यादा हो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ॉम्बी जो है इसका क्या हो जाएगा? ज़ॉम्बी उधार का मतलब किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है? तो 21A हमें क्या बताता है? अल्पसंख्यक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? तो अनुच्छेद 21 जो है ये हमें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। तो ये हमारा 30 अक्टूबर 2021 में दूसरे शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का संकलन था। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट करिएगा और जिनको भी जीके के नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।